ये जरूरी है आपको जानना। आप देखिए, जब शोरूम के अंदर जाते हैं और वहां पे लोग आपसे इंट्रोडक्शन करते हैं, आपका नंबर लेते कि नहीं लेते? वो क्या किया? आपका इनविटेशन। आप बाइक के शोरूम में चले जाइए, अगर आपने बाइक नहीं लिया है, इतनी बार आपको फोन करेगा ना, क्या बताएं। जब तक बाइक नहीं ले लेंगे, या तो बाइक ले लेंगे तो फोन करना बंद कर देगा, या तो ब्लैक लिस्ट में डालेंगे तब फोन करना बंद करेगा। अगर आपने ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला, क्या बार बार कॉल आता कि नहीं आता है? आता कि नहीं आता है? सर आइए, आपके मनपसंद की बाइक आ गई है सर, एक बार विजिट कर लीजिए सर, एक बार देख लीजिए सर, आपने कब प्लानिंग बनाया सर, कब? ऐसा होता कि नहीं होता है? वो क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है, इन्विटेशन करके आपको फॉलो कर रहा है। बात समझ रहे हैं? आपको 10 बार फोन करने के बाद सिर्फ सर 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 बोलता कि नहीं बोलता? रिक्वेस्ट करता कि नहीं करता? हाँ, लगा दीजिए इसमें मार्कर और डस्टर मंगवा दीजिए। बाइक के शोरूम में जाते हैं, बार बार फोन आता है। कार के शोरूम में जाते हैं तो बार बार फोन आता कि नहीं आता? आता है ना? वो इस तरीके से इनविटेशन करके आपको बुलाते हैं। थोड़ा हेल्प कर दो। इस तरीके से होता है, इस एक फॉर्मूले से होता है। उस फार्मूला का नाम है क्या? फॉर्म। ठीक है सर? जब भी हम बातें करें, इन्विटेशन करें, हार्ड वार्म कोल्ड से हम कैसे बात करें, ये हमें जरूरी है जानना। सबसे पहले यह का मतलब होता है फैमिली। क्या होता है? फैमिली। या हम जब भी किसी से बातें करते हैं, जब भी हम किसी से बातें करते हैं, हेलो हाय करते कि नहीं करते? करते हैं ना? दोस्त होता है, मित्र होता है, जो भी होता है, हम उसी अंदाज से बोलते हैं, भैया नमस्कार, चाचा नमस्कार। ऐसा होता कि नहीं होता? या जैसा रिलेशन होता है उस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं? या सर भी बोलते हैं। ऐसा होता कि नहीं होता? जैसे एक दोस्त है तो हम क्या बोलेंगे? और भाई साहब नमस्कार, कैसे हो? है कि नहीं है? ऐसे पूछते कि नहीं पूछते? और फिर क्या पूछते हैं? और मम्मी पापा कैसे हैं? फैमिली में क्या पूछना है? मम्मी पापा कैसे हैं? तो हमारा दोस्त बताता है कि भाई मम्मी तो ठीक है, लेकिन बाबूजी को हमारे डायबिटीज हुआ है। बोलता कि नहीं बोलता? अगर समस्या रहती तो बताते कि नहीं बताते? या बताते हैं कि पापा तो ठीक है, मम्मी के घुटने में प्रॉब्लम है। तो आपको एक मैसेज मिला कि नहीं मिला कि इसके घर में ये प्रॉब्लम है कि नहीं है? और उसको अच्छा भी लगेगा जब हेलो हाय करते हैं, नमस्कारी करते हैं, और फैमिली में मम्मी पापा से पूछते हैं तो उसको अच्छा भी लगता है। अगर इस तरीके से आपसे कोई पूछता है तो आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता? आपको लगता है ना यार, हमारा जब भी दोस्त मिलता है हमारे बारे में हाल चाल पूछता है और हमारे मम्मी पापा के भी बारे में पूछता है कि नहीं है? यदि हम उससे मुलाकात करते हैं, सर नमस्कार कैसे हो, और फैमिली में हम पूछ लिए मम्मी पापा के जगह छोड़ के, और भाभी जी कैसी हैं, तो क्या सेल कन्वर्ट होगा? वो समझ जाएगा बहुत बड़ा कमीना दोस्त है। अच्छा, उस समय तो पूरा सुनेगा फुल पावर में, है कि नहीं है? लेकिन जब दोबारा मुलाकात करोगे ना, सामने 100 मीटर दूर रहेगा ना, समझ जाएगा कमीना दोस्त। वहीं से मुड़ जाएगा। आने वाला था सीधा, लेकिन 100 मीटर पहले ही मुड़ गया। तो ध्यान रखें, जब भी हेलो हाय हो, नमस्कारी हो, आप फैमिली में जब भी किसी से पूछें तो किसके बारे में पूछना है? मम्मी पापा के बारे में पूछना है। लेकिन कुछ लोग आज भी पुरानी हैबिट है कि नहीं है? और हो भौजाई हमारा कैसन है? अब मिर्जापुर वाले तो एकदम खतरनाक है कि नहीं है? वो इन्विटेशन नहीं, कुछ और करने लगते हैं हालचाल। तो भाई प्रोफेशनल समझिए, हम काम क्या कर रहे हैं, हमारा बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए। ठीक है, सामने वाला मजाक कर ले चलेगा, ठीक है, सामने वाला भोजपुरी में बात करेगा चलेगा, लेकिन आपको अपने हैबिट चेंज करना है। करेंगे ना? ये नहीं कि मिर्जापुर भाषा में बोल रहा है आप भी शुरू का हो, हाँ बताओ, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, है कि नहीं है? फिर ओ का मतलब होता है ऑक्यूपेशन। सर नमस्कार कैसे हो, और मम्मी पापा कैसे हैं, और आजकल क्या हो रहा है? ठीक है सर, बताएगा ना कि अरे नौकरी हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, या खेती किसानी हो रहा है, जो करेगा बताएगा।
या बैठा हूँ या पढ़ाई चल रही है, उसके लाइफ में जो भी चलेगा ऑक्यूपेशन के बारे में वो जरूर बताता है। बताता है कि नहीं बताता है? जब बताता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि अपने काम से ये संतुष्ट है कि नहीं है कि नहीं है? रिक्रिएशन मतलब आर का मतलब होता है रिक्रिएशन, उसकी चाहत क्या चल रहा है, क्या अपने धंधे से वो संतुष्ट है कि नहीं है, क्या पैसे की और जरूरत है कि नहीं है उसको, है कि नहीं है, या इसको जो पैसा मिल रहा है इससे मैनेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसकी चाहत क्या है, इसके दिमाग में चल क्या रहा है। रिक्रिएशन उसकी चाहत को जानना है। कुछ लोग होते हैं अपने चाहत को बताते हैं और कुछ लोग होते हैं नहीं बताते हैं। होता कि नहीं होता? घुट घुट के मरते रहेंगे लेकिन अपनी चाहत को नहीं बताते हैं। लेकिन आपको क्या करना चाहिए? ऑफर दे देना चाहिए। भाई साहब 10,000 रुपये महीने कमा रहे हो और साइड से भी 10,000 आए तो कैसा रहेगा? स्माइल बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? उसकी चाहत बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे हम? अरे भाई साहब 20,000 कमा रहे हो, अगर साइड से भी 20,000 आए तो क्या खराबी है? उसको लगेगा ना यार इसके पास ऐसा ऑप्शन है तभी तो बता रहा है। अगर कोई कह रहा है 40,000 रुपये महीने कमा रहे हैं, कोई बात नहीं है सर, आप कमाइए और साइड से भी 40,000 है तो क्या खराबी है ना? चाहत बढ़ाना है किसका? मनी का। मनी की चाहत बढ़ाना है। जब भी किसी की चाहत को बढ़ाते हैं और वो व्यक्ति आपकी तरफ बढ़ता है, बढ़ता कि नहीं बढ़ता? बढ़ता कि नहीं बढ़ता? और उसको एक विश्वास होता है कि इसके पास ऑप्शन है तभी ये व्यक्ति बता रहा है कि नहीं है? ऑप्शन नहीं रहता तो नहीं बताता। तो ध्यान रखें, रिक्रिएशन चाहत को जानना है और चाहत को मनी में ट्रांसफर करना है। ये नहीं कि चाहत कुछ और बढ़ा दे कि दोस्त बड़े दिन बाद मिले हो, चिकना हमारे तरफ से, अब बोतल तुम्हारे तरफ से होना चाहिए, है कि नहीं? ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। अरे यार बड़े दिन बाद मिले, जानते हो अब इनविटेशन कुछ और हो रहा है, तुम्हारे ही साथ लड़ा है वही होली वाले, है कि नहीं है? अब काफी दिन बाद मुलाकात हुई है, चलो एक बार बैठ ही लेते हैं। कभी भी ऐसे ऑफर आए तो बोलना कि भाई लिए थे, वो जमाना था हम छोड़ दिए हैं, भले से लेते रहो, है ना? लेकिन क्या बोलना है भैया, इस सबसे बहुत हो। बात क्लियर हो रही है? चाहत कहाँ बढ़ाएंगे? यह नहीं चिकना के जैसे ही नाम लिया हमारे मुंह में पानी आ गया, बोतल आनी चाहिए, ऐसा कभी भी। फिर इनविटेशन लिस्ट खराब हो जाएगा, एक डायमंड आपसे फिर छूट जाएगा। समझ रहे ना? इस तरीके से हार्ड वार्म कोल्ड से हमारा इनविटेशन होना चाहिए। क्या इस तरीके से हम बात करते हैं? बात करते हैं। लेकिन हम जब इनविटेशन करते हैं ना तो पूरा प्लान बता देते हैं, है कि नहीं है? प्लान ही बता देते हैं। वो पूछता है कौन कंपनी? आयुर्वेद की कंपनी में। क्या करना होता है? अरे कुछ नहीं, 16-17 हज़ार रुपया लगता है। अब सोचो, इनविटेशन हम कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, सिर्फ उल्टा सीधा बात बोल के हम क्या करते हैं? अपनी लिस्ट को बर्बाद कर देते हैं, है कि नहीं है? या तो बोलते हैं अरे ये तो जोड़ने वाला काम है। अपने गुरुजी को भी फोन लगाएं, गुरुजी 2 लोगों को पकड़ लिए, कब समय देंगे? समझ जाता है अच्छा बेटा तुम हमको पकड़े हो और वो भी गुरुजी को रिपोर्ट कर रहे हो। देखते हैं गुरुजी कौन आते हैं आपकी, है कि नहीं है? अगर गुरुजी पहुंच भी गए ना प्लान करने के लिए, वो समझ जाएगा अच्छा ये पकड़े फिर ये पकड़ने है कि नहीं है? लिस्ट आपका बन रहा है कि खराब हो रहा है? कुछ लोग बोलते हैं गुरुजी 2 लोगों को फंसा लिए, कब समय देंगे? वो भी समझ जाता अच्छा बेटा हम फंसे हैं, है कि नहीं है? कभी हम कह रहे हैं कि पकड़ लिए, कभी कह रहे हैं फंसा लिए हैं। भाई इस तरीके से अगर बात करेंगे तो आपका लिस्ट सिर्फ बर्बाद होगा, लिस्ट कभी बनेगा नहीं बनेगा। क्या हम इस तरीके से बातें करेंगे तो लिस्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? भाई इस तरीके से अगर बात कर लोगे ना, गेस्ट आपका दिल्ली है, प्लान देखने आएगा मिर्जापुर, समझ लो, प्लान देखने मिर्जापुर आएगा। सर हम लोग इसी तरीके से लोगों को बाहर से भी अपने शहर में बुला के प्लान करते थे। आज मीटिंग मिर्जापुर चलता है, लोग जिगना के लोग टाइम से नहीं पहुंच पाते, मांडा के लोग
लोग समय से नहीं पहुंच पाते, ऐसे ही है ना। 20 किलो 25 किलो 30 किलोमीटर से दूर से मिर्जापुर नहीं पहुंच पाते हैं। और जब हम मीटिंग करते थे मिर्जापुर से कुराओं से लोग आते थे, ड्रामागंज से लोग आते थे, हलिया से लोग आते थे, क्या दूर नहीं है। सोनभद्र से लोग आते थे, लोग गोपीगंज से आते थे, मेजा रोड से आते थे, शंकरगढ़ से आते थे। सोचिए मिर्जापुर में मीटिंग में। लेकिन आज हमारे ही लोग बोलते हैं गुरुजी वो कैसे आएगा, उसको तो 2 बार साधन बदलना पड़ता है सर। तो लोग आते थे। इन्वाइटेशन इस तरीके से होता है भाई कि लोग कहीं भी पहुंच जाते हैं, होता कि नहीं होता। बस उसके समझ में आना चाहिए कि हम जा कहाँ हैं। उसको ये समझ में आना चाहिए जब आप इन्वाइटेशन करते हो, बस लास्ट में एक चीज ध्यान उसको समझ में आना चाहिए कि हम अपने लिए समय निकाल लें, न कि सामने वाले के लिए। क्लियर समझ में आ रहा है। ऐसे लोगों से बात करेंगे, बातें करेंगे, और अनजान व्यक्ति से कैसे बातें करेंगे इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये तो हो गए अपने लोग ना, हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार, जान पहचान के लोग। आज जो अनजान व्यक्ति होता है, जैसे कि हम रोड पे होते हैं या ट्रेन में होते हैं या कहीं भी होते हैं, और हमको लगता है कि सामने वाले को इन्विटेशन करना चाहिए, बड़ा स्मार्ट बंदा है, बड़ा अच्छा ड्रेसअप है इसका, है कि नहीं है। अब ये व्यक्ति हमारे बिजनेस में आएगा तो बड़ा काम करेगा। बात समझ रहे हैं ना। ऐसा सोचते कि नहीं सोचते, ऐसा सोचते हैं ना। आप पूरी मूड बना के जाते हैं कि ये सामने खड़ा है, इसका इन्विटेशन करना है, और वहाँ बड़ी हिम्मत बना के जाते तो जरूर है, लेकिन ये होता है चलो बाद में कर लेंगे। ऐसा होता कि नहीं होता है, ऐसा होता है ना। हम बात नहीं कर पाते, हम उसके बारे में जरूर बताएंगे। ठीक है सर, चले मैं बीच में आता हूँ, कोई भी व्यक्ति या तो कोई व्यक्ति यहाँ पे आ जाए, ठीक है, या बुलाना चाहिए, है कि नहीं है। अब हम जाएंगे तो क्या बोलेंगे, जाते ही है सर नमस्कार, ऐसे करना है। ये नहीं कि हमारे लोग का क्या होता है, आदत होती है, नमस्कार किए तुरंत पहले हाथ मिलाते हैं, ऐसा होता है कि नहीं होता है, होता है ना। ये नहीं बोलना है सर नमस्कार। सर मैं काफ़ी देर से मैं आपको देख रहा था और मुझे लगा कि एक बार आपसे ज़रूर बात करना चाहिए, और मैं सोचा कि एक बार बात ही कर लेता हूँ उसे, है ना सर। ऐसे क्या नाम पड़ेगा सर आपका? राजन जी। हमारा नाम विनोद सोनी पड़ेगा, पहले नाम पूछना है तब फिर हाथ मिलाना है कि नहीं। राजन सर मैं सोच रहा था कि आपकी ड्रेस हमको लग रहा था बड़ा स्मार्ट लग रहा था, आपका हेयर स्टाइल बहुत अच्छी लग रही थी, और मुझे लगा कि एक बार आपसे बात करना चाहिए। ऐसे करते क्या है राजन जी आप? घर पे रहते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। घर पे रहते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। भाई जब इन्विटेशन करेंगे, कोई व्यक्ति चौराहे पर होता है या नौकरी करेगा या पढ़ाई करेगा, अपनी लाइफ में जरूर कुछ न करता है। जैसे ये बता रहे हैं हम कुछ नहीं करते हैं, है कि नहीं। ये बता रहे हैं हम कुछ भी नहीं करते हैं। तो भाई आज की डेट में जो इंसान कर रहा है उसकी तो भरपाई हो ही नहीं रही है। आप तो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आपका कैसे मैनेज हो रहा है? इतने अच्छे ड्रेसअप, हेयर स्टाइल, ये वो, ऐसे कैसे फ्रीडम मिल रहा है आपको? भैया लोग हैं, कमाते हैं, हम घर परिवार देखते हैं। भैया लोग हैं, कमाते हैं, और ये घर परिवार की जिम्मेदारी ले रहे हैं। तो दोस्त आपको ये नहीं लगता है कि भाई हमें भी कमाना चाहिए, हमारे पॉकेट का खर्च, आपके पॉकेट का खर्च घर वाले ही देते हैं, पढ़ाई लिखाई भी घर वाले ही दिए, है ना। लाइफ में कुछ एम बनाए होंगे, है ना, लाइफ में एम को पूरा करने के लिए भी पैसा चाहिए। तो आपको पॉकेट का खर्च, पढ़ाई लिखाई का खर्च, ये सारा चीज तो मिल गया, लेकिन एम को पूरा करने के लिए तो कुछ तो इफर्ट तो करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा ना सर। तो क्या ऐसी चाहत है कि मैं जो पॉकेट खर्च अपना घर से ले रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई का खर्च घर से ले रहे हैं, और लास्ट में एम का भी घर से लेना पड़ेगा? क्या आप ऐसा चाहते हैं कि ये सारा खर्च हम खुद उठाएं और घर का भी हेल्प करें? क्या ऐसी चाहत है? ऐसी चाहत है तो सर ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, लीजिए, ठीक है सर। अगर आपको ज़रूरत होगी एक बार मुझे ज़रूर कॉल करिएगा, ठीक है सर। हमारे पास एक ऐसा रास्ता प्लेटफॉर्म है सर जहाँ से जोड़ते नहीं सपनों भी पूरा होता है, ठीक है सर। 1 घंटा अपने लिए समय निकाल के आइए, देखते हैं सर, फिर धमाल मचा देते हैं, ठीक है सर। अगर ये व्यक्ति बजाना है तो बढ़िया बजा दो, नहीं कुछ नहीं। अगर ये व्यक्ति आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, है कि नहीं है। अगर आए तो बेस्ट, नहीं तो भाई क्या हम इस तरीके से दिन भर में 10 लोगों से बात नहीं कर सकते? अगर 10 लोगों से बात करते एक व्यक्ति हाँ कहने वाला होगा कि नहीं होगा? क्या ये काम हम करते हैं? नहीं करते हैं।
अनजान व्यक्ति से कर रहे हैं सर। इनको क्या पता कि हमारे घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इनको क्या पता कि हमारे घर पे शाम को झगड़ा होता है, किस बात को होता है। ये किसको पता होता है? पड़ोसी को। इनको नहीं पता है ना। ये व्यक्ति आपके ऊपर पहली बार विश्वास नहीं करेगा। अगर कर गया, बिजनेस में डिसीजन ले लिया, ये डायमंड भी बनता है और आपको भी डायमंड बनाता है। ऐसे लिस्ट पे काम ज्यादा करना चाहिए। ठीक है सर। नखरे कौन दिखाता है? कमा लेना तो बताना, सक्सेस हो जाना तो बताना अपने लोग होते हैं। उनको हमारी कमजोरी पता होता है कि आज हमारे घर में क्या बना है, नहीं पता होता है। आज हमारे घर पे झगड़ा क्यों हुआ, पड़ोसी को पता होता है ना। कि आज फलाने भौजी चूल्हा तोड़ दिए तो किस बात पे तोड़ दिए, किसको पता होता है? पड़ोसी को। अब पड़ोसी को जब हम इनविटेशन करेंगे तो क्या होता है? जल्दी आएगा? वो बोलेगा यार इसकी खुद ही फटी हालत है, हमारा क्या सही करेगा। और हम उम्मीद लगा के बैठे कहाँ? पड़ोसी को। बात समझ में आ रही है? आपकी कमजोरी आपके लोग जानते हैं, क्योंकि उनके साथ में अच्छा काम बुरा काम दोनों किए होते हैं। होता कि नहीं होता? एक ही नदी में नहाए होते हैं। जो वो हरकत किया हम भी किए। वैल्यू कम करता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं है? कौन होता है? अपने दोस्त ही तो होते हैं। रात में चोरी करने जाते हैं, चना उपाड़ने, ऊख तोड़ने। ऐसे कौन लोग होते हैं? अपने ही लोग होते हैं। जब होली के समय आता है, कितने लोगों का मणि उठा के रख देते थे। ऐसा था कि नहीं था? जब ये सारे हरकत अपने लोगों के साथ में किए होंगे, क्या वो व्यक्ति आएगा? ऐसे ही लोग बोलते हैं कमा लेना तो बताना, गाड़ी ले लेना ना तो हमको ड्राइवर रख लेना। ऐसे बोलते कि नहीं बोलते? अरे भैया हम आपका शीशा ही साफ कर देंगे। भाई आपको बोले चाहे नहीं बोले, इधर बोले हैं लोग। बोले हैं सर, है कि नहीं है? यस सर। और हम उन्हीं से उम्मीद बना के बैठे हैं, हम इसको डायमंड बनाएंगे, हम इसको यहाँ ले जाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। असली काम क्या है? याद रखिए, कोल्ड लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्विटेशन करिए। ठीक है सर। हार्ड वार्म कोल्ड, जो कोल्ड व्यक्ति होते हैं, वार्म व्यक्ति होते हैं। ये कौन वार्म व्यक्ति होते हैं? जैसे आपके गांव से दूसरे गांव में। ठीक है, बैठ गए सर, इनके लिए जोरदार लेते हैं। आपके गांव से दूसरे गांव वाला व्यक्ति कौन होता है? जो हमारे साथ में पढ़ाई किया होता है, जो हमारे साथ में क्रिकेट खेला होता है। दूसरे गांव के लोग आते कि नहीं आते? आते हैं ना। ऐसे लोगों को इनविटेशन करेंगे ना। या तो जब हम काम करने जाते हैं या कहीं बाहर जाते हैं तो कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात होती है, दोस्ती होती है। वो आपकी कमजोरी नहीं जानते कि आपके घर पे झगड़ा क्यों हुआ, आपके घर में क्या बना, आपके घर पे लड़ाई क्यों होती है, वो सब नहीं जानते। ऐसे लोगों का इन्विटेशन करेंगे, वो व्यक्ति आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? वो व्यक्ति आपकी वैल्यू समझेगा। जो आपके साथ में पढ़ाई किया था, वो सोचेगा कि यार ये तो हमारे साथ में पढ़ाई किया था, बड़ा गधा व्यक्ति था, लेकिन टाई हुई लगा के चल रहा, क्या बात है कि नहीं है? कुछ तो नया काम करता होगा। जब गधा आदमी, उसके दिमाग में हम लोग गधा ही हैं। जो ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है, क्या होता है भाई, क्लास में वो फर्स्ट है। अब क्लास में हम बहुत जूनियर थे, है कि नहीं है? अब उसके दिमाग में आता है क्या कि यार जब ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो उसके बारे में पूछता है, अच्छा ये बताता है, इन्विटेशन कर देता है। और जब मीटिंग में आता है और अपने ही दोस्त को देखता है कि दहाड़ चिल्ला रही, इतना आगे निकल गया, जब ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। होता कि नहीं होता? ऐसे लोग आते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? इन्विटेशन करते हैं डेली पड़ोसी के घर पे 2 घंटा, काम कुछ नहीं है, तब भी आदत बन गई। खाना खाने के बाद जब तक हम अपने गांव में 1 घंटा घूमेंगे नहीं, पड़ोसी के बैठेंगे नहीं, तो हमारा खाना नहीं पचता है कि नहीं है? अब गुरुजी का भी फोन जाएगा ना, गुरुजी इनविटेशन कर रहे थे, हम लुंगी पे गए इनविटेशन करने। भाई पड़ोसी में गांव में अपने लोगों के साथ जो अगल बगल रहते हैं, कैसे लोग जाते हैं? लोवर में, लुंगी में, बनियाइन में, है कि नहीं है? और उन्हीं के साथ में सुबह लोटा लेकर भी जा रहे हैं। रात में इन्विटेशन कंप्लीट नहीं हुआ ना, वो खेत में फिर होता है। 2 घंटा बैठा रहेंगे, इन्विटेशन हो रहा है। अरे भाई ऐसा इन्विटेशन कंप्लीट मत करिए, तो जीवन में नहीं आएगा, ये ध्यान रखना।
जहां काम ना रहे ना, जहां आपके बिजनेस की बात नहीं होती, जहां आपकी तरक्की की बात नहीं होती, जहां आपकी सक्सेस की बात नहीं होती, वहां तो बैठना ही नहीं है। यही तो ओल्ड हैबिट चेंज करना है। ठीक है सर, करेंगे? इनविटेशन कैसे होता है क्लियर हो गया? तो फिर इंट्रोडक्शन कैसे होता है इसके बारे में भी मैं बताता हूँ। 3 लोग आ जाओ फटाफट स्टेज पे। नए लोगों को भेजो यार, नए लोग, कुछ लोग को भेजो, कुछ लोग हमारे लोग नए लोग, उनको बोलो गर्म पानी पिलाओ यार।